अबीर गुलाल के रंग बिरंगे बादल, पिचकारियों की धूम, एक दूसरे पर रंग उड़ेलने को उन्मत्त भीड़, हर तरफ बस आनंद ही आनंद, प्रेम, सौहार्द, उमंग और उल्लास से भरे होली के इस पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। होली ये एक ऐसा त्योहार है जो हर धर्म, संप्रदाय और जाति के बंधन की सीमा से परे जाकर लोगों को भाईचारे का संदेश देता है। इस दिन सभी गिले शिकवे भुलाकर लोग गले मिलते हैं और एक दूसरे को रंग लगाकर इस त्योहार का आनंद उठाते हैं। होली के एक दिन पहले किए जाने वाले होलिका दहन का अपने आप में बहुत गहरा महत्व है। होलिका दहन पाप प्रवृत्ति के नाश का प्रतीक है। सतयुग में दैत्यराज हिरण्यकश्यप की बहन होलिका नामक राक्षसी को ये वरदान मिला था कि अग्नि उसका कभी नाश नहीं कर पाएगी। इसलिए हिरण्यकश्यप के पुत्र और भगवान श्री विष्णु के प्रिय भक्त प्रहलाद महाराज को मारने के इरादे से जब उन्हें लेकर होलिका अग्नि में बैठ गई थी तो वो खुद उस अग्नि में भस्म हो गई थी। इसलिए आज भी हमारे देश में होली की अग्नि से प्रार्थना की जाती है कि जिस प्रकार होलिका की दुष्टता का अग्नि में नाश हो गया था, उसी प्रकार हमारे भीतर की पाप प्रवृत्तियां जैसे स्वार्थ, अहंकार, लालच आदि का भी दहन हो जाए, जिससे हम भगवान के प्रति पूर्ण रूप से शरणागत हो सके। होली का त्योहार भगवान की अपने भक्तों के प्रति भक्त वत्सलता को दर्शाता है। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि राक्षस परिवार में जन्मे प्रहलाद महाराज भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्तों में से एक हैं। उनके पिता असुरों के राजा हिरण्यकश्यप के जीवन का मुख्य उद्देश्य बस यही था कि समस्त ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त करनी है, और ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान पाकर वो स्वयं को भगवान समझने की भूल कर बैठा था। हिरण्यकश्यप का आदेश था कि उसके राज्य में भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना या उनकी स्तुति किसी भी कीमत पर बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद हिरण्यकश्यप के बेटे प्रहलाद महाराज हर घड़ी भगवान के नामों का कीर्तन करते और दूसरों के सामने भगवान की महिमाओं का वर्णन भी करते। जब ये बात हिरण्यकश्यप को पता चली तो उसने प्रहलाद महाराज को मारने के अनेकानेक तरीके अपनाए, लेकिन हर बार भगवान ने अपने प्रिय भक्त प्रहलाद महाराज की रक्षा की। अंत में हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने उससे कहा, भैया, मुझे ब्रह्मा जी से वरदान मिला है कि अग्नि मुझे कभी नहीं जला सकती, अतः मैं प्रहलाद को अग्नि में लेकर बैठ जाती हूँ, जिससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन जब स्वयं भगवान किसी की रक्षा करते हैं तो संसार की कोई भी शक्ति उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भगवान की कृपा से उस अग्नि में प्रहलाद तो बच गए तथा होलिका जलकर भस्म हो गई। आज भी इस लीला को याद करते हुए बुराई पर अच्छाई की जीत को मनाते हुए होली का ये पर्व मनाया जाता है। इसके अगले दिन लोग एक दूसरे को रंग बिरंगे गुलाल लगाकर हर्षोल्लास के साथ इस उत्सव को मनाते हैं। तो होली के इस उत्सव पर होलिका की इस पवित्र अग्नि के समक्ष खड़े होकर आइए हम सभी मिलकर प्रार्थना करें कि हमारी भी आसुरी प्रवृत्तियों, बुरी आदतों जैसे क्रोध, द्वेष, घृणा, अहंकार इत्यादि का दहन हो जाए और हमारे हृदय में भगवान की भक्ति जो अभी सुप्त अवस्था में है वो जागृत हो और अपने पूर्ण भक्तिमय स्वरूप को प्राप्त करें, ताकि हम पूर्ण रूप से भगवान की शरणागति ले सके और इस मनुष्य जीवन को सफल कर सके। तो होली के इस उत्सव पर होलिका की इस पवित्र अग्नि के समक्ष खड़े होकर आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि हमारी भी आसुरी प्रवृत्तियों, बुरी आदतों जैसे क्रोध, द्वेष, घृणा, अहंकार इत्यादि का दहन हो जाए और हमारे हृदय में भगवान की भक्ति जो अभी सुप्त अवस्था में है वो जागृत हो और अपने पूर्ण भक्तिमय स्वरूप को प्राप्त करें, ताकि हम पूर्ण रूप से भगवान की शरणागति लें और इस मनुष्य जीवन को सफल कर सके। इस होली के त्योहार पर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी के जीवन में खुशियों का, सुख समृद्धि का एक रंग बिरंगा इंद्रधनुष छटक पड़े। पुनः आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।